आज हम लोग सिमड़ी गांव में हैं। सिमड़ी गांव बिहार राज्य के मधुबनी जिले के राजनगर प्रखंड के अंतर्गत आता है। यह राजनगर प्रखंड भी अपने आप में ऐतिहासिक रहा है, लेकिन मैं अभी जहां बैठा हुआ हूं इस वक्त, ये श्री बनवाली प्रसाद सिंह का घर है। वैसे बोलचाल की भाषा में गांव के लोग बनवाली सिंह कहते हैं। तो आज हम आपको यह बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं कि यह गांव सिर्फ सर से प्रभावित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर की पहचान बनी हुई है। ये पूरे गांव के लिए पूजनीय है, न कि किसी एक व्यक्ति के लिए, एक परिवार के लिए। और यह जो धरती है, इस यहाँ की धरती में एक अलग ही खुशबू रही है, जिसमें इनका श्रीमान का बहुत अधिक भागीदारी रही है इसको आगे बढ़ाने में। इनकी शिक्षा की ज्योत से पूरा गांव, पूरा देश, जहां भी इनके शिष्य हैं, वो अपने आप में पूर्ण है। तो अब हम आपको लेके चलते हैं सर के पास, अपने गुरुदेव के पास। यही हमारे गुरुदेव हैं, जिनसे मिलने के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं और सर से जानने की कोशिश करते हैं कि सर के अपने काल में और आज के काल में क्या फर्क दिखता है। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र वो 100 है। अच्छा, 100 से ऊपर? हाँ, मैंने सब क्रॉस कर रहा है। देखिए, 100 के ऊपर होने के बावजूद भी आज श्रीमान इतने स्वस्थ हैं कि पूरे अपने दैनिक नित्य कर्म में इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सर, एक चीज और बताया जाए कि जब आप प्रधानाचार्य थे, शिक्षा की बात अगर मैं करूं, तो उस समय शिक्षा की कैसी व्यवस्था थी? उस समय व्यवस्था थी तो अभी शिक्षा में और उस समय की शिक्षा में अंतर है। उस तरह गुरुजी लोग चाहे गार्जियन जी इतने सतर्क नहीं थे जितने आज हैं। वे अपने बच्चे को पढ़ाने में उतना तत्पर नहीं रहते थे। स्त्री शिक्षा पे दम नहीं थी। अब धीरे धीरे समाज जब जागरूक हुआ है, जब इसमें जागरूकता आई है, तो शिक्षा के क्षेत्र में यह अग्रसर होता रहा है। अच्छा सर, एक चीज और, आप लोगों के समय में जो पढ़ने का एक तरीका था, जैसा कि आपने मुझे भी पढ़ाया, तो उस समय में एक अलग पढ़ने पढ़ाने का एक अलग तरीका दिखता था आप लोगों का। हाँ, उस समय तो गुरुजी लोग तत्पर छड़ी लेकर के पढ़ाते थे और उससे छात्रों को भय बना रहता था। आजकल गुरु की उस समय बहुत प्रतिष्ठा थी। सब गुरु के दर से उनके पांव छूटे जाए छिप जाते थे। गुरु जी जिधर जाते थे उधर समाज में भी उनकी प्रतिष्ठा थी, लेकिन आज वो वैसी बात नहीं है। लग रहा है गुरुदेव कि इसीलिए शेक्सपियर साहब ने लिखा कि स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चिल्ड्रन। हाँ, वो उस समय में थी बात, जो गुरु जी अपने हाथ में छड़ी रखते थे। जी। और छड़ी के डर से लड़का सब अपना टास्क सब तैयार करता था और गुरु भी थे तो सब शिक्षक मिल करके सब छात्र को पढ़ाते थे और उसकी शिक्षा का तो क्या प्रगति की है इसकी जायजा जी। अच्छा सर, एक चीज और कि आप तो स्वतंत्रता सेनानी भी हैं और भारत आजाद हुआ वह भी समय आपका देखा हुआ होगा कैसे क्या हुआ, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें उनमें से कि देश की आज़ादी कैसे मतलब उस समय मिली। देश की आज़ादी में पुरानी देनी पड़ती है।
तो क्या करते थे, तो घर छोड़ करके चले जाते थे, अब मुरही तुरही सब जगह मांग करके खाते थे और वैसे रहते थे, भागते फिरते थे। ऐसी व्यवस्था थी सरकार की, जब उसकी सेना जो थी जो बराबर पेट्रोलिंग करती रहती थी। जी जी तो हम लोग भागते फिरते रहते थे जी कोई ठिकाना नहीं घर का, जो कहाँ है क्या है। जी। सुनते हैं कि उस समय बहुत मतलब रेल लाइन की पटरियां उखड़ गई, बस, पोस्ट ऑफिस जलाया गया। एकदम सही बात है। बहुत रेल की गाड़ी वाले की गाड़ी की चाबी रहती है, और हम लोग जहाँ चाहते थे वहाँ गाड़ी को रोक लेते थे और उतर जाते थे, फिर चल जाते थे जब तक हम लोगों का काम हुआ। माना इस तरीके का माहौल था, जो सब अपना देश को आज़ाद करने के लिए एकदम कटिबद्ध थे। जी जी, सब मतलब सबों के प्रति एक देशभक्ति की भावना थी। भावना थी जी, उस भावना से सब कोई मतलब अपना अपना काम कर रहे थे। तो उसमें से मतलब उस काल में सर, उस काल में सिर्फ इतना ही हुआ या मतलब झंडोत्तोलन जो हुआ उसमें किनका सबसे बड़ा श्रेय रहा? देखिए, पटना के गोल घर पर झंडा फहराया गया। नवयुवक सब गाँव वासी सब मिलकर के उत्साहित है। जी जी। और वो झंडा का आदर करते थे। जी। तो सब हम अपने घर गांव में फहरा दिया, हम अपने घर में फहरा दिया। जी जी, ये भारत की आज़ादी का इतिहास है। हाँ जी जी। सुनते हैं कि मतलब खेलने में भी आपकी बहुत अभिरुचि थी। बहुत, हम लोग फुटबॉल खेलते थे। रोज घर से स्कूल से घर आते थे, बस जलपान किया चले गए। सिन्हा प्ले होता था। अच्छा, सिन्हा टीम कहलाता था उस समय। सिन्हा टीम बहुत मजबूत टीम। जी। अच्छा, सुनते हैं कि आप लोगों ने मतलब एक बार मोहन बगान से भी मैच खेला था। हाँ, खेला था। सिन्हा टीम प्रसिद्ध टीम थी। जी जी जी। यहाँ खिलाड़ी सब थे उस समय में, अच्छे थे। इनकी ऐसी गणना एक प्रसिद्ध टीम में होती थी। जी जी। अच्छा, आज के शिक्षकों को सर आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि कैसे बच्चों को पढ़ाएं? आज की शिक्षा प्रणाली बदल गई है। जी। तो हम तो यही शिक्षक को कहेंगे, प्रणाली के अनुसार प्रेम से बच्चे को पढ़ाइए। सर, यू आर ए स्कॉलर, यू आर नॉट ओनली इन वन सब्जेक्ट, rather in all subjects, as I think, as I have seen you, that you have grief on so many subjects. What will you say to this to these people in the field of education? In the field of education, I want to say that every student and every learning people to listen and to copy the advice of their elder. Yeah. Advice of their elder. जी। ठीक है गुरुदेव, आपने अब अधिकांश समय हम लोगों को दिया। हम लोग आपके आशीर्वाद को चाहेंगे कि इसी तरह जीवन में बांटते रहें। एकदम, माने हर वक्त सच बोलिए, सच्चा आचरण कीजिए, प्रेम से सब समझिए और सबके साथ व्यवहार कीजिए। झूठ लफंगा ये सब मत उसमें पड़ जाए। धन्यवाद सर।